2023-24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ गोडाउन तक नहीं पहुंच सकी है क्योंकि FCI ने गोडाउन खाली नहीं कराए ने क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्स भेज के वो FCI के गोडाउन खाली नहीं कराए जिदे करके राइस मिलना नूं जेड़े तकरीबन 5-6 हज़ार पंजाब च हैगे पंजाब दी किसानी दी ते इंडस्ट्री दी बैकबोन है ये बहुत वड्डे संकट विच ने ते बहुत वड्डा इन्हां नूं आर्थिक नुकसान हो रहा कई तो बैंकरप्ट होकर बंद भी हो जाएंगे। निकम्मी स्टेट दी सरकार ने उन्हां दी पॉलिसीज करके इन्हां ने पहले शॉर्ट टर्म वैरायटी झोने दी लाती जिस शॉर्ट टर्म वैरायटी मान्य कोई भी मान्य सदस्य आप बहुत तीखा बोलती है कोई भी दल की सरकार हो निकम्मा शब्द उचित नहीं है। ठीक है सर मैं निकम्मा शब्द वापस लेती हूँ। सरकार की अनगहलियां करके किसान और राइस मिलर्स का नुकसान हो रहा है सर। जो पॉलिसी सरकार को बना के मिलिंग नवंबर में शुरू होनी चाहिए थी इनकी अनगहलियां करके सरकार की वो मिड जनवरी में हुई है जिस करके मार्च तक पूरी मिलिंग कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं थानू बेनती कर दिया कि ये सरकारां दी अनगहलियां करके केंद्र ने रेक्स भी भेजे FCI दे गोडाउन खाली नहीं होए ने राइस मिलर क्योंकि पंजाब सरकार ने अपना काम नहीं किया। एडवोकेट सर 2 मिनट सर राइस मिलर का भी नुकसान हो रहा है सर। आड़तियां दी कमीशन जिहड़ी 2.5% बादल साहब ने दित्ती सी एडवोकेट दिता हैगा आड़तियां भी नुकसान ते सब तो वध किसानां दा नुकसान हो रहा है। सर मैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दा चकना चाहती है पंजाब दे शैलर मिलर्स ते किसानां बारे जिथे नवा पैडी सीजन 2-3 महीनों से शुरू हो जाऊगा तो नवा झोना गोडाउना च पहुँच जाऊगा लेकिन 2023-24 की जिहड़ी पैडी सीगी वो अजे भी गोडाउन तक नहीं पहुँच सकी है क्योंकि FCI ने गोडाउन खाली नहीं कराए ने क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्स भेज के वो FCI के गोडाउन खाली नहीं कराए जिदे करके राइस मिलना नूं जेड़े तकरीबन 5-6 हज़ार पंजाब च हैगे पंजाब दी किसानी दी ते इंडस्ट्री दी बैकबोन है ये बहुत वड्डे संकट विच ने ते बहुत वड्डा इन्हां नूं आर्थिक नुकसान हो रहा कई तो बैंकरप्ट होकर बंद भी हो जाएंगे क्योंकि निकम्मी स्टेट दी सरकार ने उन्हां दी पॉलिसीज करके इन्हां ने पहले शॉर्ट टर्म वैरायटी झोने दी लाती जिस शॉर्ट टर्म वैरायटी मान्य कोई भी मान्य सदस्य आप बहुत तीखा बोलती है कोई भी दल की सरकार हो निकम्मा शब्द उचित नहीं है। ठीक है सर मैं निकम्मा शब्द वापस लेती हूँ। सरकार की अनगहलियां करके किसान और राइस मिलर्स का नुकसान हो रहा है सर। जो पॉलिसी सरकार को बना के मिलिंग नवंबर में शुरू होनी चाहिए थी इनकी अनगहलियां करके सरकार की वो मिड जनवरी में हुई है जिस करके मार्च तक पूरी मिलिंग कंप्लीट नहीं हो सकी और अब जो लास्ट डेट 31 जुलाई का है मैं सरकार को बेनती करती हूँ क्योंकि पिछला स्टॉक अजे क्लियर नहीं होया FCI के कोल गोडाउन च जगह नहीं हैगी जिहदे करके किसान जेड़े शैलर वाले हैगे उन्हां नूं दूर दराबे गोडाउन च ले जाना चाहता है तो ये जिहड़ी नवी वैरायटी हैगी 67 kg पर क्विंटल उन्हां नूं पैडी देनी होंदी है लेकिन नवी वैरायटी सिर्फ 62 या 64 kg देंदी है तो बाकी राइस मिलर नूं अपने जेब तो भरना पैंदा है जिहदे नाल उन्हां नूं बहुत वड्डा नुकसान हुंदा है। सो मैं तुहानूं बेनती करदी हां कि ये सरकारां दी अनगहलियां करके केंद्र ने रेक्स भी भेजे FCI दे गोडाउन खाली नहीं होए ने राइस मिलर क्योंकि पंजाब सरकार ने अपना काम नहीं किया। एडवोकेट सर 2 मिनट सर राइस मिलर का भी नुकसान हो रहा है सर। आड़तियां दी कमीशन जिहड़ी 2.5% बादल साहब ने दित्ती सी एडवोकेट दिता हैगा आड़तियां भी नुकसान ते सब तो वध किसानां दा नुकसान हो रहा है। जब शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ था ऐसे अनुभवी हाथ में भारत का कृषि विभाग होने से मुझे उम्मीद ही नहीं श्रद्धा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्मित करके जो गैप्स थे उनको उसका स्टेटस क्या है और उसके लिए हमारे देश के किसानों में क्या बदलाव आया है किसानों को कितना लाभ मिला है उसकी जानकारी माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी 1 मिनट आप माननीय सर प्लीज बैठिए। जब मैंने माननीय सदस्य
आपको बता दिया, रक्षा मंत्री जी रहेंगे, आपको क्वेश्चन ओवर के बाद में 1 मिनट बुलाने जाऊंगा, ठीक है ना। आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, प्रश्न निकालें। हाँ, 0 ओवर के बाद एक्सीडेंट की जानकारी माननीय मंत्री जी को वो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अवगत करा दिया उन्होंने। माननीय मंत्री जी, मैंने माननीय मंत्री जी 1 मिनट, सारी घटना के बारे में 1 मिनट, सारी घटना के बारे में माननीय मंत्री जी ने मुझे अवगत करा दिया है, विषय उनके ध्यान में आ गया है आपका। माननीय मंत्री जी, मंत्री जी को रिप्लाई कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का कल्याण। आप माननीय मंत्री जी, हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और ये हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है, किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है, और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया, और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है, 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य माननीय मंत्री जी, एड्रेस इधर करें। पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में, जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के 72,222 संरचनाएं, जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई है, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखे, रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ
पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विस्तार से इस विषय की जानकारी। आप विस्तार से क्वेश्चन मत पूछो, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछो। एक लाइन में पूछूंगा सर कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का भी विषय रखा है और संकल्प किया है। इसी योजना के तहत उसी दिशा में क्या प्रगति हुई है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे और ये कुसुम योजना जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है।